उत्तराखंड की खास खबरों में स्वागत है आप सभी का। सीएम धामी ने प्रदेश वासियों को हरित तालिका तीज की हार्दिक बधाई दी। कहा, मैं प्रभु से कामना करता हूं कि पर्व पर आप सभी जीवन में सुख और शांति खुशहाली लेकर आएं। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की हो सीबीआई जांच। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, उत्तराखंड में कांग्रेस ही घपले घोटाले की जनक। यूके SSC पेपर लीक मामले में लगातार हो रही कार्रवाई। अब तक हो चुकी है 29 गिरफ्तारी। एसटीएफ ने कुमायूं के 2 रिजॉर्ट में खोली नकल की पोल। रुद्रपुर में जहरीली गैस का रिसाव। एसडीएम समेत 34 लोगों की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में आईसीयू फुल। उत्तराखंड में भारी वर्षा से अगले 3 दिन राहत के आसार। कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। आपको बता दें, रुड़की से खबर आ रही है। रुड़की के मैंगलोर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया है। बताया गया है कि युवक पंजाब जाने के लिए घर से निकला था। उसके साथ 2 युवक और थे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ विवेक कुमार और कई पुलिस थानों की पुलिस वहां पहुंची। वहीं मृतक के पास से उसका मोबाइल भी नहीं मिला है। पुलिस सभी तथ्यों को जोड़कर जांच कर रही है। आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जो हाईवे पर है एक व्यक्ति का शव जो है हमें बरामद हुआ है। तस्दीक करने पर पता चला कि ग्राम इकड़ का रहने वाले सतबीर हैं, उनकी शव है। बाकी शव को हमने अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों से हम बात कर रहे हैं और इस मामले में क्या है इसको लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। वहीं खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा भर्ती घोटाले के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करी। आपको बता दें कि रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष कलीम खान ने भाजपा सरकार के राज में भर्ती घोटाला, पेपर लीक, सहकारिता, शिक्षा विभाग, विधानसभा सहित तमाम विभागों में मनचाहे लोगों को भर्ती किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोगों ने असंवैधानिक रूप से भर्ती कर लिया है, जबकि पात्र लोगों को भर्ती नहीं किया गया है। दो तरह के भर्ती घोटाले सामने आए हैं, एक हाकम सिंह कल्चर और एक विधानसभा के स्पीकर का कल्चर। हाकम सिंह ने 15-15 लाख रुपए लेके प्रदेश की नियुक्तियों में और यहाँ की जो एसएससी की जो नियुक्तियाँ हैं उसमें भी घोटाला किया है और वो सामने आ चुका है। और हाकम सिंह की गिरफ्तारी पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के और विशेष रूप से उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के संरक्षण के कारण से नहीं हो रही थी। कांग्रेस के नेता दीपक बिजलवाड़ ने जब उन्हें अपने जिला पंचायत की चेक पोस्ट है उस पर पकड़कर बिठाया और सोशल मीडिया पे फोटो वायरल की। अपनी सरकार, पहला देश का प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, और उसी की राय पर पूरी भाजपा उसी राय पर चल रही है। झूठ बोलने के अलावा गरीबों को लेकर, और इतना बड़ा घोटाला मैंने 40 साल हो गए मुझे भी इस पॉलिटिक्स में इतना बड़ा घोटाला नहीं देखा, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने लड़कों को नौकरी दिलवा रहे, भाई भतीजे वाद चला रखा, और आरएसएस वाले को नौकरी दे रहे। इतना बड़ा घोटाला, पेपर लीक, करोड़ों करोड़ों रुपए, 15-15 लाख कितने में बेच रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर उत्तराखंड में। खबर ऋषिकेश से है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऋषिकेश पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हुए विधानसभा सहित विभिन्न विभागों में हुई नियुक्तियों में घोटाले पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में की गई भर्ती सहित अनेक विभागों में हुई नियुक्तियों के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से निष्पक्ष जांच की जाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा कर रही है। अपने नज़दीकी और चाहतों को बैकडोर से दी गई नियुक्तियों को देकर उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। अत्याचार है, अलोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की सरकार में जो लोग हैं उनकी कोशिश है। मेरी स्पष्ट मांग है कि भर्तियों में जहां भी घोटाले हुए हैं, जहां भी शिकायतें हैं, एक व्यापक एसआईटी बनाकर सीबीआई की टीम हमारे किसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच करे और ऐसी जांच करे कि उसमें अपना पराया कोई नहीं है। जो जांच में दोषी साबित हो उसको सजा मिले ताकि आगे से कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। वहीं खबर पौड़ी से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मंडल व बूथ अध्यक्षों के साथ करी वार्ता कर पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने की बात कही। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के 4 सितंबर को होने वाली दिल्ली यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी तो कांग्रेस दिल्ली में जाकर अपना रोना रो रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक विशिष्ट वैभव। चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमारी पद्धति हमेशा बूथ स्तरीय होती है। उस पर हमारा कार्यकर्ता प्रभावशाली रूप से अपने संगठन कार्यक्रमों को लेकर जाए, जनता की योजनाओं को नीचे तक ले जाए। उस दृष्टि से मेरे प्रवास भी हैं और हम सब जगह हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अलग से मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चाहे नगर पालिका के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। हम सब सीटें जीतेंगे। घोटालों की जननी कांग्रेस रही है, पूरा देश जानता है। उत्तराखंड के अंदर भी आज घड़ियाली आंसू बहाना, दूसरे पर आरोप लगाने कांग्रेस ने अपना एक सिस्टम बना दिया। सच्चाई है कि उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे भ्रष्टाचार खोलने प्रारंभ कर दिए। इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार के नाटक कर रही है। उत्तराखंड में अब दिल्ली में जाकर बोल रही है। जब उत्तराखंड में नकार दिया, दिल्ली में जाकर बोल रहे हैं, तो आशा क्या है कि आखिरकार चीज़ों को सामने आने दीजिए। इतना भय क्यों हो रहा है कांग्रेस को? वहीं रुड़की के सिविल लाइंस में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगार युवाओं की समस्या को छोड़कर केवल विपक्ष के पीछे लगी है। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, ईडी और सीबीआई वहां पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को लूटने और आम आदमी को धोखा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। उन्होंने भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करी है। अगर मुख्यमंत्री ने भी गड़बड़ करी उसे भी सजा मिलनी चाहिए। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला जो खुल के आया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें निष्पक्ष जांच होकर जितने अधिकारी हैं उसमें और जितने मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी मुद्दे हैं ये, इन पे जो है निष्पक्ष जाँच होकर उन्हें जेल भेजा जाए। और इन मुद्दों में जितने भी जो हमारे कैंडिडेट उसमें नहीं आ पाए हैं, जो मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और उन्हें मौका देकर उन स्थानों पर पहुंचाना चाहिए हमें सरकारी, जहां पे वे निष्पक्ष होकर लोगों की सेवा कर सकें। वहीं खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार इकबालपुर स्थित चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का 2017, 18-19 के करोड़ों रुपए के बकाये के भुगतान न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीनी मिल की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि चीनी द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में खोले गए खाते में 60 करोड़ जमा किए गए रुपए
जिसमें 50% गन्ना किसानों को बैंकों का लोन चुकाया जा चुका है। कंपनी की तरफ से कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ जो जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दिया जाना है उसका भुगतान भी उक्त खाते में जमा कर दिया जाए ताकि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जा सके। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि किसानों का गन्ने का भुगतान करने के लिए जब्त की गई चीनी की नीलामी कर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार से भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा भी पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद की तारीख तय की है। चल रही है जनहित याचिका एक नितिन के नाम से, नितिन है हरिद्वार के निवासी, उन्होंने एक याचिका लगा रखी है जनहित याचिका। इसमें ये मूलतः कहा गया कि 2016, 17, 18 और 18-19 के गन्ना मूल्यों का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता के हिसाब से लगभग 216 करोड़ रुपए का बकाया बनता है गन्ना किसानों का। इस याचिका में फिर बाद में कोर्ट ने गन्ना मिल को जो है चीनी का स्टॉक को बेचकर जो है गन्ना भुगतान करने के लिए कहा गया, और उसमें एक जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक खाता खोला गया और कहा गया जो भी पैसा आएगा इसमें जमा होगा और उस पैसे का 50% किसानों में बचेगा और 50% बैंकों के लोन चुकाएंगे। उसके अंतर्गत आज जो प्रकृति आख्या चीनी मिल की तरफ से दी गई थी उसके अनुसार आज तक टोटल करीब 60 करोड़ रुपए उस खाते में जमा हो चुके हैं, जिसके अनुसार 50% लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया और बाकी 30 करोड़ रुपए का भुगतान बैंकों के लोन चुकाने हेतु किया गया। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने अपनी कोई आख्या प्रस्तुत नहीं कर रखी थी, तो जिलाधिकारी को कहा गया है कि अपने लिखित में एफिडेविट के जरिए आख्या प्रस्तुत करेगा किस तरीके से भुगतान किया गया, कैसे किया गया। साथ में कंपनी ने यह भी कहा कोर्ट से कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो नेशनल हाईवे में एक्वायर हो रही है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर उत्तराखंड में, खबर चमोली से आ रही है, जहां उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में गलत तरीके से हुई नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कर्णप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सीबीआई से जांच की मांग की है। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश नेगी का कहना है कि उनकी मांग है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करवाए। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष संदीप चमोली ने कहा है कि यदि युवाओं के साथ हुए छलावे की जांच नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदेश का युवा और आम जनमानस अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और हम कांग्रेस जनों की एक मांग है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई के द्वारा जांच हो और वो भी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं महोदय हैं उनके निगरानी में जांच हो, तब जाके मैं समझता हूँ इस सारी जो घोटाले हो रहे हैं इनकी पारदर्शिता से जांच तभी की जा सकती है। हमारी केवल इतनी मांग है कि इस प्रदेश के युवाओं के बहुत साथ खिलवाड़ न हो और सरकार अगर अपना पक्ष और युवाओं के भविष्य में सोचती है तो लगातार सरकार को सीबीआई जांच की मांग हम सरकार से करते हैं और तभी हमारे युवाओं के भविष्य में खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। वहीं खबर नैनीताल से है, जहां उच्च न्यायालय में मेदांता गुरुग्राम व उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सहयोग से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने फीता काटकर किया। इसके उपरांत मेदांता से आए चिकित्सकों ने मुख्य न्यायाधीश का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जो एक कैंप लगाया गया है, ये हमारे सारे बार के मेंबर्स के योगदान से हमने एक कैंप लगाया हुआ है और मेदांता
ग्रुप ऑफ जो हॉस्पिटल है उन्हीं के सहयोग से ये लगा हुआ है और जिसको ऑर्गेनाइज किया हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा, और जिसमें जो है कि काफ़ी चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर की जांच है, रैंडम ब्लड शुगर है, थर्मोमीटर है, BMI है, BMD है एंड हार्ट का भी इसमें सारी जांचें की जाएंगी, और जिससे कि हमारे सभी अधिवक्ताओं को जो है इससे फ़ायदा पहुंचेगा और उनको अपने बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। वहीं खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस मुखर है। डोईवाला के हिमालयन चौक पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया और अब तक हुई सभी नौकरियां बेचने वाले लोग, नकल माफिया और सरकार में बैठे भ्रष्टाचारी मंत्रियों व नेताओं पर आरोप लगाते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ का जज से जांच कराने की मांग की। वहीं इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि इस प्रकार से भर्तियों में घोटाले कर सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार का पुतला है और ये हमारे माननीय जो जिलाध्यक्ष जी हैं और हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं गौरव भाई, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक पुतले का यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके साथ छलाव हो रहा है और जो अभी मंत्री है वो अपने निजी रिश्तेदारों या निजी जो सचिव हैं उनके रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहे हैं और यहाँ की जो गरीब जनता है उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मेरा जनता से अनुरोध है, इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए। किसी की जांच नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जिसकी भी जांच करानी हो, जब से राज्य बना है तब से और अब तक सबकी जांच करा दी जाए, जो कि वर्तमान में ऐसी कोई भर्ती पता नहीं चली कि जो इसमें नकल न हुई हो, जो अछूती हो इस भ्रष्टाचार से। जब ये पता चला कि सभी भर्तियां ऐसी हुई पिछले 6 सालों में, तो ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में अगर पहले की भी जांचें होती हैं तो कोई आपत्ति थोड़ी है, पर यह नहीं होना चाहिए। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद खबर उत्तराखंड में आगे भी खबरें होंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और जेलेंस्की की चिवट्टा इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। खबर काला डूंगी से है, जहां रामनगर वन प्रभाग के बन्ना खेड़ा रेंज के सागर रेस्टोरेंट में हाथियों के झुंड ने तोड़फोड़ की और गन्ने की फसल को भी नष्ट कर दिया। वहीं काला डोंगी क्षेत्र में हाथियों द्वारा समय समय पर तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जहां कुछ दिनों पहले काला डोंगी रेंज के नया गांव स्थित काबेट फॉल के मुख्य द्वार पर जमकर तोड़फोड़ की गई। सोमवार की रात को यह हाथियों का झुंड नया गांव में फिर से आया। इस बार नया गांव में बन्ना खेड़ा रेंज अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जहां सागर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी गई है, वहीं आसपास के गन्ने की फसल में खूब तांडव मचाया। तकरीबन 11:30 बजे की बात है, जब मैं ऊपर सोया हुआ था तो रात को पीछे से जहाँ गन्ने लगा रखे हैं खेत में हमारे मालिक साहब ने, तो वहाँ खटपट की आवाज़ आई। खटपट की आवाज़ आई तो काफ़ी आवाज़ आने के बाद फिर मैंने देखा बाहर की आवाज़ कहाँ से आ रही, तो मैंने खिड़की खोली तो बाहर देखा कि 10-12 हाथियों का झुंड आया हुआ है। तो झुंड आया हुआ था तो फिर मैंने अपने मालिक को सूचना दी कि यहाँ हाथियों का झुंड आया है और एक गन्ने को नुकसान कर रहे हैं। पहले भी यहाँ एक हाथियों का 10-12 हाथियों का झुंड आया था, जिसमें कॉर्बेट फॉल और पंचक्की को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद कल रात मैं सोया था, मेरे द्वारा ये स्टाफ के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि 12 बजे ये होटल पर हाथी का झुंड आ गया है। मैं जब आया तो यहाँ सब चारों ओर मेरा होटल घेर रखा था, किचन का दरवाज़ा तोड़ रखा था। और मैंने जब उसके बाद फ़ोन किया विभाग को, विभाग के द्वारा मतलब 12 बजे लगभग मुझे मेरे द्वारा विभाग को बताया गया।
तो विभाग का कर्मचारियों का वेट करते रहे। मैंने कहा गाड़ी भेज दीजिए हॉर्न वाली या किसी कर्मचारी को भेज दीजिए, बोले भेजते हैं। उसके बाद कुछ नहीं भेजा। 2 घंटे 2 बजे तक उन्होंने उत्पात मचाया, कोई नहीं आया। फिर यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबर उत्तराखंड में थोड़ी देर बाद फिर से आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। खबर लाल कुआं से है, जहां नगर के वार्ड नंबर 2 गांधी नगर में निवास करने वाले भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। 4 दिन बाद धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा, जहां शव को देखते ही मां और बहन बेहोश हो गई। वहीं सेना के जवान सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके आवास पहुंचे, जहां सेना के जवान धर्मेंद्र गंगवार का शुक्रवार रात लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। ये हम लोगों का बच्चा भी था। पूरा लाल कुआं आज शोक मना रहा है, क्योंकि अभी उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं जो अभी जानते ही नहीं कि हमारे पिताजी क्या हुए। सबसे ज़्यादा दुख उस औरत को होता है जो बेचारी जीवन भर अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। तो इस शोकाकुल परिवार को हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसी हिम्मत को सहने की उनको क्षमता दे। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे बार बार कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे स्टेशन हल्द्वानी की तरफ से आडम कमांडेंट कर्नल दस्तोगी, जिला सैनिक कल्याण की तरफ से मैं उनके यहाँ पर पहुँचा हूँ। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से, साथ में हमारे महामहिम राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह की तरफ से उनको पुष्प चक्र भेंट किए गए, और साथ ही आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड की तरफ से उनको पुष्प चक्र भेंट किए गए हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत वास्तव में कष्ट का विषय है। उस परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन चूँकि एक फौजी हैं, देशभक्ति में लगे रहते हैं। आज लाल कुआं का जन जन उनके लिए भारतीय सेना जिंदाबाद और धर्मेंद्र अमर रहे के नारे लगा रहे थे। तो इस धरती को भी पवित्र किया है और वहाँ शमशान भूमि को भी पवित्र किया है। वही खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां महानगर के कैंप थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र आज़ाद नगर में कबाड़ी की दुकान में रखा गैस सिलेंडर लीक होने पर कॉलोनी के बच्चों समेत दर्जनों की तबीयत बिगड़ गई। कॉलोनी में भगदड़ मच गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन के साथ ही बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। गैस सिलेंडर को एनडीआरएफ लेकर जा ही रही थी, तभी उनकी भी हालत बिगड़ने लगी। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। खुद पीएमएस डॉक्टर राजेश सिन्हा समेत अन्य चिकित्सकों की टीम उपचार में जुट गए। घटना की जानकारी मिलने पर एडीएम ललित नारायण मिश्र, सीओ यातायात आशीष भारद्वाज भी मरीजों का हाल जानने पहुंचे। एडीएम ने चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि कबाड़ी मौके से भाग गया है। उत्तराखंड की खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।